आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। फैक्ट चेक। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण, एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप। हाथरस की घटना जब से हुई तब से आपने भी इस बात पर गौर किया होगा कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग राज्यों में इसी तरह के अपराध हुए हैं। हत्या, बलात्कार से जुड़ी हुई खबरों की बाढ़ आ गई है और कहा यह जा रहा है कि यहां पर भी ऐसा हुआ, पर यहां मीडिया का ध्यान नहीं है। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या किसी खास पार्टी को निशाना बना रहे हैं लोग। ऐसी खबरों के बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इस तरह की कई खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं, उसके साथ एक फोटो सर्कुलेट हो रही है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस फोटो में जो महिला दिख रही है, वो महिला कांस्टेबल है। उस महिला ने वर्दी पहन रखी है। उस महिला की फोटो के साथ उसका एक आई कार्ड भी शेयर हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस महिला पुलिस की, महिला कांस्टेबल की बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई और उसकी लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका जहां हाथरस की घटना को लेकर बवाल मचाए हुए हैं, बार-बार हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे, इस घटना को लेकर के आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर पंजाब की इस घटना के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। क्या सचमुच ऐसा हुआ है? क्या इसकी सच्चाई है? क्या सचमुच पंजाब में किसी महिला कांस्टेबल की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई? इस स्टोरी को, इस छानबीन की हमारी साथी ज्योति ने। ज्योति, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब आपने इस फोटो को देखा जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब में एक महिला कांस्टेबल की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और उसकी लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया गया, क्यों आपको शक हुआ कि ये खबर गलत हो सकती है? खबर को लेकर शक इसलिए पैदा हुआ क्योंकि अगर इस तरह से किसी महिला कांस्टेबल का बलात्कार करके सड़क पर उसकी लाश को फेंक दिया जाएगा तो इस तरह की खबर तो आग की तरह फैल जाएगी। लेकिन जब हमने सर्च किया तो हमें इस तरह की कहीं कोई भी खबर नहीं मिली। तो सच क्या है फिर? क्योंकि इस फोटो में ऐसा दिखता है कि एक महिला कांस्टेबल की लाश जो है वो सड़क के किनारे पड़ी है। आपने देखा होगा लोग किस तरह के टिप्पणी कर रहे हैं इसको लेकर के। लोग कह रहे हैं कि अब बोलती क्यों बंद हो गई राहुल गांधी की। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्या वहां इसलिए चुप्पी साध रखी है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है? तो सच्चाई क्या है? इस महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है वो तो दिखता है, आखिर इस फोटो की सच्चाई क्या है? इस खबर को शेयर करने के लिए जो पोस्ट किया जा रहा है उसमें इस महिला का आई कार्ड भी साफ दिखाई दे रहा है। उसमें इस महिला, इसका नाम लिखा हुआ है नोमी और इसकी डेजिग्नेशन भी लिखी हुई है, यानी एल कांस्टेबल। तो इस जानकारी की मदद से जब हमने इंटरनेट पर सर्च किया तो हमें पता चला कि दरअसल इसकी मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। 10 अक्टूबर को जब यह लेडी कांस्टेबल, नोमी नाम की जो लेडी कांस्टेबल है, ये अपने कार्यालय जा रही थी तो इसकी स्कूटी को एक एसयूवी ने टक्कर मार दी थी और मौके पर ही इसकी मौत हो गई थी। तो ज्योति, ये बताइए कि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि बलात्कार की जब कोई घटना इस तरह की होती है तो पुलिस इनकार करती है या कहा जाता है कि ऐसा नहीं हुआ। हाथरस की जो पीड़िता थी उसका बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर के अभी भी पक्की तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि राज्य सरकार पुलिस इसे इनकार कर रही है। इस मामले में कैसे आप पक्की तौर पर ये कह सकती हैं कि ये मामला एक्सीडेंट का ही था? किस तरह से आपने इसकी पुष्टि की? हमने पंजाब के जो लोकल स्थानीय समाचार पत्र हैं उनको, उनकी रिपोर्ट्स को देखा और भी जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स को देखा तो सभी जगह ये साफ लिखा हुआ है कि ये नोमी नाम की जो कांस्टेबल की डेथ हुई थी ये एक्सीडेंट के कारण हुई थी। और हमने इस बात की पुष्टि करने के लिए अमृतसर सिटी के जो पुलिस कमिश्नर हैं डॉक्टर सुखचैन गिल, उनसे भी बात की। उनको हमने ये वायरल तस्वीरें भेजी तो उन्होंने हमें यह बताया कि ये जो कांस्टेबल है इसकी मौत का कारण सड़क दुर्घटना ही थी और वो अमृतसर जिला पुलिस की एमएसके शाखा में काम करती थी और उसकी ये जो बलात्कार और हत्या की जो भी थ्योरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये एकदम बेबुनियाद है। आपने अमृतसर सिटी पुलिस के कमिश्नर से भी संपर्क किया, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की?
जी हाँ। तो समझा जा सकता है ज्योति कि अगर इस तरह से किसी पुलिस कांस्टेबल के बारे में सारी मीडिया रिपोर्ट्स वही बात कह रही हैं जो कि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, तो माना जा सकता है कि यही बात सच होगी, क्योंकि ये बहुत ही असंभव जैसी बात है कि अगर किसी महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार जैसी घटना हो और उसकी लाश को इस तरह से हत्या करके फेंक दिया जाए, तो ये बात छिपी नहीं रह सकती है। और तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो इसी बात की पुष्टि करती हैं, यानी इसको लेकर के जो दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल गलत है। और आप समझ सकते हैं कि किस वजह से इस तरह के दावे इस समय सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम आपको ऐसी कुछ और खबरों के बारे में बताएंगे, जहां अपराध की किसी घटना को एक खास तरह से पेश किया गया है, ताकि जो उसका पॉलिटिकल मकसद है उससे वो सधे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि दूसरे पक्ष पर निशाना लगे, और ऐसे लोग ऐसी खबरों को भ्रामक तरीके से पेश कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।